किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। एक बात तो बहुत सही है कि एकता में दम नहीं, बहुत ही ज्यादा दम होता है, जो हम सभी अभी देख सकते हैं। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज के कम भाव को लेकर किसान भाइयों के प्रदर्शन का जो असर है, वो अब महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में भी देखने को मिला है। अब विपक्षी नेताओं ने भी टोकरी में प्याज सिर पर रखकर और गले में प्याज की माला पहनकर महाराष्ट्र विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया है। प्याज भाव में थोड़ा सा सुधार अभी देखा गया है, लेकिन क्या ये नाफेड के द्वारा नासिक लाल प्याज की जो खरीदी हो रही है उसका असर है या फिर कुछ और? क्योंकि किसान भाइयों हम लगातार ये सोच रहे हैं कि अभी नाफेड के द्वारा जो प्याज खरीदी हुई है इसके बाद बाजार में सुधार हुआ है, लेकिन इसका कारण कुछ और है। उसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले बात करें, इतिहास में पहली बार नाफेड के द्वारा नासिक लाल प्याज की खरीदी की जा रही है। आज से पहले नाफेड ने कभी भी नासिक लाल प्याज की खरीदी नहीं करी है और नाफेड के द्वारा ये जानकारी भी दी गई है कि ये नासिक लाल प्याज सीधा किसान भाइयों से खरीदा गया है। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि नाफेड के द्वारा इस प्याज को नासिक जिले में मंडियों से भी खरीदा गया है। खैर, अब बात यह है कि दिल्ली आजादपुर मंडी में नाफेड के द्वारा सस्ता प्याज बेचा जा रहा है। जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को आज सुबह 9 बजे ही ये वीडियो दिया गया है और इस वीडियो में हमने पूरा पोस्टमार्टम किया है कि नाफेड ने ऑफिशियली क्या जानकारी दी है और अभी नाफेड के द्वारा किस भाव पर प्याज की खरीदी की जा रही है, आने वाले दिनों में किस भाव पर प्याज खरीदी की जाएगी, कितना स्टॉक नाफेड के द्वारा इस बार किया जाएगा, और भी काफी सवाल जो आपके मन में अभी आ रहे होंगे, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो एक बार आप थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को भी जरूर देखें। अब किसान भाइयों, जैसा कि हमने सुबह वीडियो में बात करी है कि नाफेड के द्वारा जो भी प्याज अभी खरीदा गया है उसमें से 200 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली आजादपुर मंडी में भेज दिया गया है और अभी दिल्ली आजादपुर मंडी में नाफेड की दो तीन गाड़ी नए प्याज की देखने को मिल रही है। लेकिन क्या इस नाफेड की प्याज खरीदी से हमारे किसान भाइयों को फायदा हो रहा है या फिर हमारी सरकार को? सीधी बात है, इस नाफेड की प्याज खरीदी से हमारी सरकार को ही फायदा हो रहा है। क्योंकि किसान भाइयों, इसको ऐसे समझो, अभी नाफेड के द्वारा जो प्याज खरीदी शुरू की गई है इसका किसी प्रकार से भी नाफेड के द्वारा कोई बफर स्टॉक नहीं बनाया जा रहा है और ना ही बनाया जा सकता है, क्योंकि लाल प्याज है, इसको हम स्टॉक नहीं कर सकते। अभी नाफेड के द्वारा ये किया जा रहा है कि नाफेड के द्वारा जो भी प्याज खरीदी महाराष्ट्र में हो रही है, इस प्याज को अन्य राज्यों में सेंटरों पर भेजा जा रहा है। अब सेंटरों पर जो मांग है उसको वहीं पर दबा दिया जाएगा, तो जहां पर हमारे किसान भाइयों की प्याज, यानी जिस मंडियों में हमारे किसान भाइयों की प्याज आती है, तो वहां से मांग नहीं उठ पाएगी और वहां पे भाव देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, अभी जो नाफेड की प्याज खरीदी हो रही है ये केवल हमारे किसान भाइयों से ना होकर के व्यापारी भाइयों से और सीधे मंडी से भी की जा रही है। अब इसमें नाफेड का कहना यह है कि हमारे किसान भाइयों को इससे फायदा पहुंच रहा है। तो आप सभी किसान भाई खुद बताइएगा, क्या आपको इस नाफेड की प्याज खरीदी से, जो पिछले 10-15 दिनों से चल रही है लेकिन हमें आज से केवल 3-4 दिन पहले ही मालूम चला, जिसकी बात हमने रविवार धमाल के वीडियो में करी, तो क्या इससे आपको फायदा पहुंच रहा है या फिर नहीं? और अभी जो नाफेड की खरीदी हमारे किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, मंडियों से हो रही है, तो नाफेड का काम ये था कि हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे लाभ पहुंचाया जाए, लेकिन लाभ वो अभी किसी प्रकार का देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि नाफेड के द्वारा जो भी प्याज खरीदा जा रहा है उसको सेंटरों पर यानी मंडियों में उतारा जा रहा है। अब यहाँ पे रोजाना की जो आवक है नाफेड के द्वारा बढ़ाई जा रही है, इससे क्या होगा कि जो बाजार में मांग है वो दबेगी और बाजार में एक संतुलन है, जो स्थिरता का मोल है, वो यहाँ पर नाफेड के द्वारा बनाया जा रहा है। अगर नाफेड के द्वारा अभी ये खरीदी नहीं होती तो यहाँ से बाजार में थोड़ा सुधार हो सकता था, क्योंकि अब गुजरात की प्याज की आवकें भी कम होंगी और अभी कहीं ना कहीं पिछले सप्ताह के मुकाबले अभी गुजरात के प्याज की आवकें कम भी हुई हैं। बस नाफेड के द्वारा यहाँ पर एक ही तरह से हमारे किसान भाइयों को फायदा दिया जा सकता है, वो तब है कि नाफेड का सभी प्याज हमारे सीधे किसान भाइयों से खरीदा जाए और वो भी एक फिक्स भाव पर खरीदा जाए, जिसकी हम लगातार मांग कर रहे हैं। 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, जितना भी हो सकता है वो एक अच्छा भाव होना चाहिए, जिनसे हमारे किसान भाइयों की लागत निकले और उनको यहाँ से थोड़ा बहुत मुनाफा मिल सके। अब ये तो बात करी हमने कि नाफेड के द्वारा अभी किस तरह का एक जाल यहाँ पर बनाया जा रहा है, किस तरह का जाल अभी यहाँ पे फैलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस पूरे ही वर्ष में यानी 2023 में नाफेड के द्वारा कहीं ना कहीं प्याज भाव को बढ़ने से रोका जाएगा, क्योंकि अब नाफेड ने खुद ये बात बोल दी है कि नाफेड के द्वारा जो केंद्र है वो और भी ज्यादा खोले जाएंगे। केंद्र का मतलब ये हुआ कि नाफेड के द्वारा जो भी प्याज स्टॉक किया जाता है
वो इन केंद्रों पे ही किया जाता है ताकि वहाँ पर प्याज स्टॉक कर कर मंडियों में पहुँचाया जाए और बाजार में एक संतुलन बनाया जाए। और मुझे लगता है कि अगर ये केंद्र बढ़ेंगे तो नाफेड के पास जो एक प्याज स्टॉक की जगह है वो भी बढ़ेगी और इसके चलते कहीं न कहीं इस वर्ष 2023 में नाफेड के द्वारा जो प्याज खरीदी है वो भी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ से हम इस प्रकार एक अनुमान लगा सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप सभी किसान भाई सुबह का वीडियो तो देख ही सकते हैं। अब बात करें क्या अभी प्याज भाव में जो थोड़ा-सा सुधार हुआ है, क्या ये नाफेड के कारण हुआ है? किसान भाइयों इसमें बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा नाफेड का हो, लेकिन अगले सप्ताह होली का पर्व होने के कारण मंडियों में अवकाश रहेगा, तो इस सप्ताह प्याज में अच्छी मांग बन सकती है और जो बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार सहित अन्य राज्यों में होली के समय प्याज की अच्छी मांग देखने को मिलती है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं होली के आसपास जो प्याज की मांग है वो अन्य राज्यों से अच्छी बनती है और वो अभी यहाँ पर बन रही है। तो इसीलिए इस सप्ताह प्याज की खरीदी में भी तेजी देखी जा रही है और प्याज भाव में भी पिछले 2-3 दिनों में 5 पैसे से 1 रुपए तक का सुधार देखा गया है। किसान भाइयों ये बड़ा सुधार तो नहीं है, लेकिन अभी कहीं न कहीं ये सुधार भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और अगर यहाँ से और भी सुधार आता है तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन क्या यहाँ से और सुधार बनेगा या फिर नहीं? मुझे लगता है कि बाज़ार अभी कहीं न कहीं यहीं पे ही चलेगा। अब किसान भाइयों आप इस प्याज को देखें, इस प्याज की बुआई 20 दिसंबर 2022 को की गई थी और आज से केवल 2 दिन पहले की ये तस्वीरें ली गई हैं, जो आप सभी अभी देख रहे हैं। इस प्याज की जड़ें आप देख सकते हैं कम से कम 8 से 10 इंच लंबी हैं। प्याज की शानदार क्वालिटी और प्याज का शानदार साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी का यानी निर्यात क्वालिटी का प्याज है। ये किसान भाई कौन है, कहाँ से है और अन्य जानकारियों के लिए आप आज से 3 से 4 दिन पहले का वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने विस्तार से इसकी बात करी है। बाकी किसान भाइयों आपने जो अभी गर्मी वाला प्याज लगाया हुआ है उसकी स्थिति क्या बनी हुई है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और जैसा कि हमने कल के वीडियो में बात करी थी कि किसी देश में प्याज सोना बना हुआ है तो किसी देश में प्याज रुला रहा है। ऐसा ही अभी फिलीपींस देश में अप्रैल 2022 में प्याज का भाव 105 रुपए था, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 3512 रुपए हो चुका था। इसके अलावा साउथ कोरिया में प्याज के भाव 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। अमेरिका में प्याज भाव 240 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। ताइवान में प्याज के भाव 200 रुपए प्रति किलो के पार हैं। वहीं जापान में प्याज भाव 200 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। कनाडा देश में भी प्याज का भाव 190 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। सिंगापुर में 1 किलो प्याज 180 रुपए तक बिक रहा है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्याज के भाव 250 रुपए के पार हो चुके हैं। इन देशों के अलावा तुर्की, कजाकिस्तान, मोरक्को में भी प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। अब यहाँ पर ये स्थिति क्यों बनी है, इन देशों में किन कारणों से प्याज भाव आसमान छू रहे हैं, वो भी हमें जानना काफी ज्यादा जरूरी है और इसको आइए समझते हैं। पाकिस्तान में बाढ़, यूरोपीय देशों में सूखे के कारण प्याज की फसल अधिक प्रभावित हुई है और प्याज के सबसे बड़े निर्यातक नीदरलैंड में भी सूखे के कारण असर पड़ा है। वहीं उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान में पाले के कारण प्याज फसल बर्बाद हुई है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भी प्याज भाव पर असर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इन सभी कारणों से इन देशों में प्याज आसमान के भाव छू रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे जो भारतीय प्याज निर्यातक भाई हैं उनका कहना यह है कि जब इन देशों में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है तो भारत को सबसे पहले आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में प्याज का एक बम्पर उत्पादन है जिस वजह से हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, आयातक निर्यातक भाइयों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो यहाँ पे मिल पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे प्याज निर्यातक भाइयों के अनुसार प्याज निर्यात पर अभी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि चीन का प्याज, पाकिस्तान का प्याज, तुर्की का प्याज, ये भी एक अच्छे स्तर पर निर्यात होता है। लेकिन तुर्की ने तो दिसंबर में ही प्याज निर्यात पर रोक लगा दी थी, तो तुर्की अभी किसी भी देश में प्याज का निर्यात नहीं कर रहा। वहीं बात रही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, जैसा कि हम सभी को मालूम है। और बात रही चीन की, तो काफी देशों ने चीन के प्याज को भी लेने से मना कर दिया है, साफ इनकार यहाँ पे करा है। उन्होंने बोला है कि चीन के प्याज का जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है, क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। और कहीं ना कहीं जब से कोरोना वायरस आया था तब से कहीं ना कहीं चीन के जो वस्तुएं हैं या चीन की जो फसलें हैं उसको काफी देश लेने से मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के एक बचता है, वो है हमारा भारत देश। और भारत के पास इतना अच्छा मौका है, बम्पर उत्पादन है, उसके बाद भी भारत सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान यहाँ पे देना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज बेंगलोर मंडी में नए प्याज की आवक रही लगभग 303 ट्रक की, जो कल के मुकाबले आज थोड़ी सी बढ़ी है। और आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक का नया प्याज 500 रुपए से 1800 रुपए तक बिका, जिसमें कल के मुकाबले आज 100 रुपए का सुधार देखने को मिला है। और वहीं महाराष्ट्र का नया प्याज आज बेंगलोर मंडी में 400 रुपए से 1400 रुपए तक बिका, इसमें भी 100 रुपए तक का सुधार देखने को मिला है। वहीं प्याज निर्यात की बात करें तो आज गोशडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में लगभग 30 से 40 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए। और कल 28 फरवरी 2023 को गोशडांगा बॉर्डर से लगभग 50 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। और कल गोशडांगा बॉर्डर से नासिक का नया मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 18 रुपए से 20 रुपए, नासिक का नया गोल्टा गोल्टी प्याज 15 रुपए से 19 रुपए, गुजरात का नया प्याज 15 रुपए से 19 रुपए, सोलापुर का नया प्याज 15 रुपए से 20 रुपए, मध्य प्रदेश का नया प्याज 15 रुपए से 17 रुपए, सुख सागर का नया प्याज 10 रुपए से 13 रुपए और पश्चिम बंगाल के हंसखली का नया प्याज 11 रुपए से 14 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल गोजडांगा बॉर्डर पर महाराष्ट्र और गुजरात के प्याज भाव में औसतन 1 से 2 रुपए का सुधार देखा गया है। बाकी अन्य राज्यों के प्याज भाव लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। तो आइए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले बात करेंगे नए लहसुन की। नया देसी लहसुन आज एक्स्ट्रा सुपर माल 5200 रुपए से 6500 रुपए, सुपर लहसुन 4000 रुपए से 5200 रुपए, मीडियम लहसुन 2000 रुपए से 4000 रुपए और बारीक लहसुन 500 रुपए से 1500 रुपए तक बिका। वहीं बात करें नए ऊँटी लहसुन की, तो नया ऊँटी लहसुन आज इंदौर मंडी में 7800 रुपए तक बिका है। और आज नए लहसुन की आवक नए ऊँटी लहसुन की और नए देसी लहसुन की कुल मिलाकर के लगभग 40,000 कट्टों की देखी गई। और आज नए लहसुन में भाव लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। वहीं बात करें पुराने लहसुन की, तो पुराना लहसुन आज 500 रुपए से 2500 रुपए तक बिका। और अभी भी पुराने लहसुन की आवकें लगभग 500-700 कट्टों के आसपास देखी जा रही हैं। लेकिन अभी बात करें नए लहसुन के मुकाबले पुराने लहसुन में जो मांग है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं नए प्याज की, तो नया सुपर प्याज आज 700 रुपए से 1050 रुपए तक, एवरेज प्याज 500 रुपए से 700 रुपए, गोल्टा गोल्टी प्याज 200 रुपए से 500 रुपए और छाटन प्याज 100 रुपए से 200 रुपए तक बिका। और आज नए प्याज की आवक रही लगभग 28,000 से 30,000 कट्टों के आसपास, जो कि लगातार सामान्य बनी हुई है। और आज भी नए प्याज भाव में थोड़ा सा सुधार हमें देखने को मिला है। और अब बात करते हैं नए आलू की, तो नया एलआर आलू बिका 500 रुपए से 900 रुपए, पुखराज आलू 500 रुपए से 900 रुपए, ज्योति आलू 700 रुपए से 1000 रुपए, राशन आलू 500 रुपए से 900 रुपए और गुल्ला माल 300 रुपए से 600 रुपए। आज नए आलू की आवक रही लगभग 38,000 से 40,000 कट्टों के आसपास, जो लगातार अभी सामान्य देखने को मिल रही हैं। और आज नए आलू में भाव थोड़ा सा कल के मुकाबले मंदा देखने को मिला है। तो किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा और हमारे सभी किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको यहाँ से रोजाना की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकें। और जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें। और जो किसान भाई रोजाना वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें, जो कि आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। बाकी किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।